हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सारे भाई बहनों को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है हितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं खान ग्लोबल स्टडीज। आवाज वगैरह ओके है, सब कुछ बढ़िया है, एक बार बता दीजिए। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है वह आप तक पहुंचाएंगे और सारी जानकारी एक एक करके आपको देंगे। तो सारे भाई बहन जुड़ जाइए और बताइए एक बार कि आवाज ओके है कि नहीं, सब कुछ क्लियर है कि नहीं। उसके बाद सेशन को शुरू करते हैं। यहां देखिए, रेलवे नई भर्ती 2024 ऑफिशियल कैलेंडर आउट हो गया है। एनटीपीसी, ग्रुप डी और जेई का पूरा जो जानकारी है उसके बारे में अभी हम आपको बताने वाले हैं और पूरी जानकारी पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको एएलपी का और टेक्नीशियन का तो पता ही है कि वैकेंसी कितनी है, नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि आगे क्या क्या आया हुआ है, तो जैसे कि जनवरी से मार्च के बीच का एएलपी वाला दिया हुआ है, अप्रैल जून में टेक्नीशियन वाला दिया हुआ है। ये कैटेगरी के बारे में आपको सब पता है। लेकिन यहां पर जो आगे की बात है कि जुलाई से सितंबर के बीच कौन कौन से फॉर्म आएंगे। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जिसको एनटीपीसी आप कहते हैं, ग्रेजुएट लेवल का जो 4, 5 एंड 6 होता है लेवल उसका। इसके अलावा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2 और 3 जिसको कहते हैं उसका, जूनियर इंजीनियर का और पारा मेडिकल कैटेगरीज। अगर हम एक एक करके इसके बारे में बात करें कि भाई ग्रेजुएट वाले पर कौन कौन आ जाता है, तो लेवल 4 में जैसे आपका ट्रैफिक असिस्टेंट हो गया, लेवल 5 में जैसे आपको देखें तो गुड्स गार्ड हो गया, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क हो गया, सीनियर जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट हो गया, ठीक है, सीनियर जो है कॉमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर। ये सब किस में आ जाता है, लेवल 6 में आ जाता है, स्टेशन मास्टर और कॉमर्शियल अप्रेंटिस। अगर हम नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज अंडर ग्रेजुएट की बात करें कि इसमें कौन कौन सा आता है, तो जैसे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, है ना, जो इस तरह का पोस्ट है वह किसके लिए आ जाता है, तो नॉन टेक्निकल कैटेगरी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल 2 और 3 के लिए आता है। तो ग्रेजुएट वाला और नॉन ग्रेजुएट, यहां पर आप देख पा रहे हैं अंडर ग्रेजुएट वाला ये पोस्ट है और ग्रेजुएट वाला ये पोस्ट है। अब जिसका दोनों है वो तो मान लो दोनों में अप्लाई कर सकता है ना। वो तो जब वैकेंसी आएगी तो उस समय देखेंगे, कहीं दिक्कत वाली बात ही नहीं है। गुड मॉर्निंग सभी को, प्रणाम सभी को, जय हिंद सभी को। अगर हम आगे बात करें कि जूनियर इंजीनियर, तो जूनियर इंजीनियर का जो है वो भी वैकेंसी आएगी। और पारामेडिकल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो पारामेडिकल कैटेगरी में जैसे डाइटिशियन, लेडी हेल्थ विजिटर, स्टाफ नर्स, स्पीच थेरेपिस्ट, डायलिसिस टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, है ना, इस तरीके का जो आता है वो पोस्ट जो है वो आ जाता है किसमें, पारामेडिकल कैटेगरीज में। तो इसकी भी वैकेंसी आने वाली है, देखिए जिस प्रकार से एएलपी में एज रिलैक्सेशन मिला है, ऐसे उम्मीद कर सकते हैं कि आगे भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। बाकी क्या होगा वो तो जब भर्ती आएगी उसी समय पता चलेगा, जिस समय भर्ती आएगी उसी समय पता चलेगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं जब हम, तो ये सबसे बड़ा, अगर हम ये देखें तो ये सबसे बड़ा है अक्टूबर दिसंबर के बीच लेवल 1, जिसको आप ग्रुप डी कहते हैं, और साथ ही साथ मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज। ये क्या होता है इसके बारे में अगर हम बात करें तो ग्रुप डी का जैसे आपको कौन कौन सा पोस्ट आ जाएगा, ट्रैक मेंटेनर का आ जाएगा, हेल्पर असिस्टेंट का आ जाएगा, और जो वेरियस टेक्निकल डिपार्टमेंट हैं, पॉइंट्समैन और ये सब का जो आता है वो आ जाएगा, है ना। और अगर हम बात करें कि आइसोलेटेड कैटेगरीज वाला, तो उस तरह का क्या होता है, तो जैसे चीफ लॉ असिस्टेंट, कुक, डांस जो मिस्ट्रेस आती हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, इस तरीके का जो पोस्ट है वो मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरीज के अंदर आ जाता है। तो ये सारा भर्ती भी जो है इस बार देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें कि यहां पर जो है मतलब अभी अब क्या करना चाहिए एज ए स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको अपना एलिजिबिलिटी के हिसाब से ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि आप जो है किसकी तैयारी करेंगे और टाइम कितना है आपके पास। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आपका जो यहां पर दिया हुआ है कि जनवरी ये वाला एएलपी टेक्नीशियन का हो गया, इसके बाद जो है सारा एनटीपीसी और जूनियर इंजीनियर और पैरामेडिकल वाला हो गया, और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ग्रुप डी हो गया। तो ये वाला जो बात है ये आप देख लीजिए, एलिजिबिलिटी पहले आपका क्या है, किसमें आप तैयारी कर सकते हैं, समय कितना है आपके पास, सिलेबस जो है एग्जाम का वो पूरा का पूरा आप देख लीजिए। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग सबका एक एक वीडियो हम आपके लिए बना दें और आपको पूरी जानकारी दे दें कि सिलेबस क्या है। वैसे कुछ कॉमन जो है मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस, ये तो आपको पढ़ना ही चाहिए। साथ ही साथ जिसमें आपको ट्रेड पूछा जाता है वो तो अलग बात है ना। तो ये जो है एग्जाम पैटर्न से आपको अवेयर हो जाना चाहिए। ये चीजें जब आपको पता होंगी तो आपको दिक्कत नहीं होगा।
क्लियर है। तो इसके अलावा अगर हम देखें कि सर ये कहां आया हुआ है, हम कैसे भरोसा करें, हो सकता है कुछ बच्चा ऐसा बोलता है, तो हम आपको बता देते हैं एक बार, क्योंकि हम चाहते हैं कि ओरिजिनलिटी आपको पता चले। तो आप कुछ नहीं करिएगा, आरआरबी चंडीगढ़ जैसे आप डालोगे, आरआरबी चंडीगढ़ पे जाओगे और इस पे जाओगे तो ये देखो, ये 2 तारीख 2/2/2024 आरआरबी कैलेंडर, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा इंफॉर्मेशन आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो जब तक ऑफिशियल नहीं आया तो हम तब तक आपके लिए वीडियो नहीं किए, ऑफिशियल आया है उसके बाद ही हम आपके सामने आए हैं। और ये पूरा इंफॉर्मेशन एक एक करके सारा इंफॉर्मेशन है, जो 24 वाला है वो आप देख पा रहे होंगे, है ना। जैसे ये वाला टेंटेटिव टाइमलाइन दिया हुआ था, टाइमलाइन में वही बताया था कि हम लोग जो है क्या कब करने वाले हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन थी इसमें। तो सारा एक एक चीज इसमें दिया हुआ है। टेक्नीशियन पोस्ट के बारे में बताया गया एडवांस में, और FAQ जो है ये भी दिया हुआ है इसमें, जो ALP के बच्चे जो फॉर्म भरेंगे उसके लिए पूरा FAQ दिया हुआ है ना। वाई आधार वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, इस तरह की चीजें दी गई हैं, जैसे फ्रॉड वगैरह रोकने के लिए हु आर एलिजिबल फॉर फ्री ट्रेवल अथॉरिटी, मतलब जैसे जैसे क्वेश्चंस हैं वो सब भी दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर देखें, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप एकदम अब ये समझ लीजिए कि 2024 में जो है आप कोई ना कोई पोस्ट निकाल लेंगे, है ना, कोई ना कोई पोस्ट निकालेंगे। आरपीएफ के बारे में अभी इसमें नहीं जानकारी है, कुछ भी हो सकता है बाद में ऐड ऑन हो, रिवाइज करके आए, लेकिन अभी इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन वैसे नहीं दिया गया है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है आपको, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सारा जो इंफॉर्मेशन है वैसे कुछ हद तक तो है पड़ा हुआ, मैं आपको दिखा दूं एक बार मैं दिखाता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि कुछ वीडियोस तो ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार फ्रेश जो है हम बना देंगे आपके लिए। यूट्यूब पर जब जाएंगे और इसमें आरआरबी का जब रेलवे खान ग्लोबल स्टडीज खोलेंगे, रेलवे एग्जाम्स खान ग्लोबल, जैसे ही आप खोलेंगे तो इसमें कुछ वीडियो तो हमने किया हुआ है, ये वीडियोस में है ना। जैसे रीजनिंग की तैयारी कैसे करें, जेई का कंप्लीट इंफॉर्मेशन है इसमें, सैलरी एग्जाम पैटर्न वगैरह सब कुछ। और इसके अलावा जो है आरपीएफ वाला वो चलो जिस दिन आएगा वो पता चल जाएगा, और बाकी जो नहीं है उसका हम वीडियो आपके लिए बना देंगे, तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो बढ़िया से पढ़ाई का फोकस कीजिए पढ़ाई पे, और अपना जो सिलेक्शन है वो लीजिए, मेहनत कीजिए, और बाकी टेंशन नहीं लीजिए। कोई भी तरह का डाउट हो, कोई भी तरह की परेशानी हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका प्रॉपर रिप्लाई आपको कर दिया जाएगा। बाकी जिस समय जो वैकेंसी आएगी उसके नोटिफिकेशन में आपका ज्यादा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा फिर भी आपके मन में कुछ वैसा प्रश्न रह जाता है तो आप बता दीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और तब तक अच्छे से रहें, खूब पढ़ें, तरक्की करें, माँ बाप का नाम रोशन करें। सभी को जय हिंद, सभी को प्रणाम, सभी को थैंक यू, सभी को राधे राधे। सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।